मेथड्स। ओके, यूनिट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर था उसका टाइटल था सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस. Okay, so in chapter 1 of unit 2 we have studied 4 methods: bisection, method of false position, Newton-Raphson method, and secant method. These are 4 methods which we have studied in chapter 1 of unit 2. So we'll be doing our first practical on bisection method. अगर आपको बाइसेक्शन मेथड समझ में आ गया, उसका कोड कैसे लिखा है हमने, इजीली यू कैन डू, जैसे थियरी में हम कर रहे थे बाइसेक्शन मेथड का. अगर आपको प्रोसेस, आपको मेथड, आपको स्टेप समझा तो सेम क्या था, न्यूटन रैप्सन मेथड, मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड मेथड में भी इट वाज द सेम. ठीक है, सो हमें एक भी कोड अच्छे से समझ में आया तो हम बाकी सब भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल, बिफोर आई एक्सप्लेन यू द कोडिंग, पहले तो रिकॉल कर लेते कि बाइसेक्शन मेथड हमने क्या पढ़ा था, क्या कर रहे थे उसके अंदर. सो इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी बाइसेक्शन मेथड? सो इट वुड बी ग्रेट. सो यू कैन रेज योर हैंड whoever wants to explain bisection method, and obviously it consists of marks. आप बिना मार्क्स से कुछ करोगे नहीं ना. ये होता है ना, बच्चों को ब्राइब देते ना, ब्राइब, बच्चा ये करोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगा. इट इज लाइक दैट. Okay, I can see one student has raised his hand. Okay, so एक ही स्टूडेंट को मैंने बाइसेक्शन मेथड पढ़ाया था और किसी को पता नहीं है बाइसेक्शन मेथड में क्या था. बाइसेक्शन मेथड स्टूडेंट्स, एनी, यूहान, बेसिल, तेजस, अनुजा, आदर्श, सूरज, मोहम्मद इस्माइल. कम ऑन स्टूडेंट्स, डोंट डिसअपॉइंट मी नाउ. Kind of recollecting. Okay, you're recollecting. Good. ठीक है, टिल देन विपिन. ठीक है विपिन, टिल देन तुम थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, सो दैट कि थोड़े बाकी लोगों को थोड़ा आइडिया आए कि क्या कर रहे थे हम. मैम सबसे पहले हम लोग चूज करेंगे ए और बी स्टेप 1 में. फिर उसके बाद व्हाट इज एफ ऑफ दिस ए ए एंड बी? निकालेंगे. ए एंड बी क्या है मैम ए एंड बी जैसे कि इंटरवल्स मैम. इंटरवल्स, कोई भी इंटरवल Yes. चलेगा? नो मैम. देन मैम ऐसा इंटरवल लेंगे जैसे कि अगर एफ ऑफ ए में रखे तो और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की दोनों की ऑपोजिट साइन में रहे मैम. yes, f of a and f of b, they should be of opposite sign. Then you will say root is existing in that interval a comma b, otherwise you Yes, cannot ma'am. take that interval. ठीक है, next. मैम फिर डिटरमाइन करेंगे एक्सएम की वैल्यू. एक्सएम की वैल्यू होता है हम लोग का एक्सएम इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2. A plus b upon 2, that's right, that is the midpoint. Okay, then when you will say that xm is the solution or xm is the root of the equation, जो आपने xm अभी determine किया, calculate किया, when you will say that xm is your root, मैम जब ये उसकी कब वैल्यू बोलोगे? 0 होगी, एफ ऑफ एक्सएम किसकी की value? वैल्यू 0 होगी. yes, एफ ऑफ जब एक्सएम आप की मैम. ये जो इक्वेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं f of xm. जो आपने xm कैलकुलेट किया, अगर ये इक्वेशन में डालने के बाद अगर 0 आता है, देन यू विल से xm इज द रूट. बट ये होता है क्या? आर वी गोइंग टू गेट इट इमीडिएटली? xm कैलकुलेट किया और रूट मिल गया? नो, राइट? नो मैम, सो विल बी ऐसा नहीं. परफॉर्मिंग सम आइटरेशंस. ठीक है, आइटरेशंस एक्सप्लेन करो थोड़ा स्टेप 3 में. स्टेप 3 में मैम पहले हम लोग इंटरवल्स एक्स लिखेंगे. फिर ये मैम इंटरवल्स डिपेंड करता है दो चीज पे, एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ एक्सएम पे. करेक्ट. अगर दोनों की अगर हम लोग अगर एफ ऑफ एक्सएम इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्सएम की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो द रूट इज एग्जिस्ट इन ए कॉमा एक्सएम में रूट एग्जिस्ट होगा मैम. ओके, और रिप्लेस So- हो जाएगा एक्सएम. ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल ट्राइड बाय बिपिन. ओके, कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बिपिन तुमने. रोल नंबर 142. Is there anyone who can explain bisection method? अभी तो बिपिन ने भी एक्सप्लेन किया, कम ऑन. तो रिकॉल मुझे लगता है हो गया होगा थोड़ा बहुत. तो
कियान, रोल नंबर 101, तुम कभी कुछ नहीं बोलते हो, आज तुम बोलो थोड़ा। एक्सप्लेन बाइसेक्शन मेथड 101। ये स्टूडेंट काउंसिल टीम में भी है ना। रोल नंबर 101, shall I remove you from the meeting? Okay, so he has been removed. Who else can explain me bisection method? Tejas, roll number 107. Yes, ma'am. हाँ बोलो, bisection method. What we do in bisection method? मैम बाइसेक्शन मेथड मतलब वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन होएगा तो क्या बोलते हैं उसको? Opposite sign होगा तो क्या? तो रूट एग्जिस्ट करेगा ना किधर एग्जिस्ट करेगा? ए और बी के बीच में। करेक्ट, वेरी गुड, ये अच्छा बोला तुमने तेजस, कि अगर रूट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों का साइन ऑपोजिट हुआ तो उनके बीच में रूट एग्जिस्ट करेगा। जैसे अभी इधर ए और बी क्या दिया है 1,4। अगर एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 4 का साइन क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा उनका, लेस देन 0। सो यू विल से रूट इनके बीच में लाई करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे तेजस? फिर ये दोनों क्या एक्सएम निकालेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट, ओके। तो ये एक्सएम किधर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में? बीच में, मिड में। मिडल में, राइट, सेंटर में लाई करेगा। गुड। देन फिर एक्सएम इक्वल्स टू 0 रहेगा नहीं, फिर ए और एक्सएम वो दोनों के अपोजिट साइन लेंगे। ए और एक्सएम की साइन चेक करेंगे, हाँ मैम, या फिर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एक्सएम का साइन चेक करते हैं? हाँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्सएम, सॉरी मैम। यस। तो ए और एक्सएम के बीच में रूट ट्राई करेगा और एफ ऑफ एक्सएम और एफ ऑफ बी के चेक करेंगे, और तो वो लोग के दोनों के अपोजिट साइन आए तो वो बीच में ट्राई करेगा, और अगर एफ ऑफ एक्सएम और एफ ऑफ बी में आए तो ए को हटा देंगे और ए की जगह एक्सएम की वैल्यू ले लेंगे। करेक्ट। गुड गुड, वेरी वेल ट्राइड बाय तेजस। रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 107। गुड गुड, यू डिजर्व दिस। ओके, कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? अभी तो 2 स्टूडेंट ने बताया, आइडिया तो आ जाना चाहिए क्या हो रहा है बाइसेक्शन मेथड में। वो थियरी समझेगा ना बच्चों तो आप अच्छे से देखो। कोई भी चीज अगर आप दूसरों को समझाते हो ना, तो इसमें भी आपको क्या करना, आपको मशीन को समझाना, आपको आपके सिस्टम को समझाना है, सॉफ्टवेयर को समझाना है कि भाई बाइसेक्शन मेथड काम कैसे करता है। तो दूसरों को समझाने से पहले आपको क्या समझाना है वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो पहले तो आपको बाइसेक्शन मेथड क्या होता है वो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो, कोड लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई स्पेशल सिंटेक्स आप पढ़ने वालों, कुछ अलग तरीका पढ़ने वाले, नो। जैसे हम थियरी में करते थे वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा मशीनरी लैंग्वेज यूज करके, मशीन कौन सी लैंग्वेज में समझता है, बस, और कुछ नहीं। बाकी एवरीथिंग वट एवर वी से नो व्हेनेवर वी एक्सप्लेन बाइसेक्शन मेथड, वैसे ही आपको कोड लिखना है। बस थोड़े जब हम वर्ड्स क्या होंगे, मशीन के थोड़े वर्ड्स यूज करेंगे जो वो समझता है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद दिस. So first of all, bisection method, method of first position, Newton-Raphson second method. These are 4 methods to solve the system, to solve the algebraic equation or transcendental equation. We are doing our first practical. So heading देखो, journals में भी लिखोगे तो आपको ऐसे ही लिखना है. So these are practical 2. Practical 2 के 4 सब practicals है, तो ये first वाला है. First one is 2.1. मतलब सेकंड प्रैक्टिकल का फर्स्ट वन, दैट इज प्रोग्राम टू सॉल्व अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बाय बाइसेक्शन. देन 2.2 होगा बाय मेथड ऑफ फर्स्ट पोजीशन, 2.3 बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड, एंड द फोर्थ वन इज सेकंड मेथड. अभी ये फर्स्ट प्रैक्टिकल का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए 2.1.1 लिखा है.
The question is write a Scilab code to find the real root of the equation. ये इक्वेशन का आपको रूट निकालना है in this interval using bisection method. Perform 7 iterations. So let us see how we can do this. So आप अगर मशीन को समझा रहे तो कैसे समझाओगे उसको? So पहले तो आपको वो वैल्यूज डालना पड़ेगा कि जो जो वैल्यूज हमें नीडेड है टू सॉल्व आवर बाइसेक्शन मेथड. क्या क्या चाहिए हमको? इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा. इंटरवल के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? वेरिएबल a एंड b. बट इधर मैंने क्या यूज किया? x1 एंड x2. चलेगा क्या कि मुझे a और b रखना चाहिए? If you are comfortable with a and b तो a और b रखो. Otherwise it is just a variable name. वेरिएबल a एंड b की जगह मैंने x1 और x2 रखा है. ये इनपुट कमांड किस लिए दिया हुआ है? जैसे आप सी लैंग्वेज कर रहे हो, ठीक है, सी लैंग्वेज में आप क्या लिखते हो? स्कैन एफ लिखते हो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कैन एफ लिखते हो ना, टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. यस और नो? यस मैम. और ना जब आप रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलेशन के बाद आप जब कंसोल विंडो पे जाते हैं, आउटपुट कंसोल विंडो पे जब जाते हैं, तो वो एक कर्सर ब्लिंक होता है विच आस्क्स यू द वैल्यू फ्रॉम यू और फ्रॉम द यूजर्स. ठीक है. सो ये जो स्कैनएफ का काम उधर जो सी लैंग्वेज में करता है, इधर कौन करता है? इनपुट. सो इनपुट कमांड दिया मतलब इट इज आस्किंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर. सो इनपुट. अभी डबल कोट्स के अंदर व्हाट एवर यू वांट टू राइट अबाउट दिस वेरिएबल दैट यू कैन राइट. ये वेरिएबल ए क्या है आपको बताना है कि वेरिएबल ए क्या है. whatever it is on you only. जरूरी नहीं कि जो टीचर ने लिखा है वही आपको लिखना है. ये जस्ट आई एम राइटिंग सो दैट कि it will be understood to me that a किसके लिए? enter lower limit. a क्या होता है? ये इंटरवल है ना a, b. so ये होता है lower limit of the interval, ये होता है upper limit of the interval. तो इसलिए मैंने लिखा है enter lower limit, then enter upper limit. ठीक है, समझ में आया? इट इज जस्ट योर वे ऑफ राइटिंग. नो, आपका खुद का भी क्रिएशन हो सकता है इसके अंदर. आप चाहे तो a इक्वल्स टू b भी लिख सकते हो, b इक्वल्स टू b लिख सकते हो डबल कोट्स के अंदर. तो व्हाट एवर यू वांट टू राइट अंडर डबल कोट्स दैट यू कैन राइट. आई होप ये दो लाइन आपको क्लियर है. दो लाइन क्यों डिफाइन किया है? डिफाइन द इंटरवल. ये दो लाइन में किसी को भी डाउट है? No, ma'am. सो ये इनपुट No, ma'am. कमांड It's like a Python function. It's like a Python function. That Python. input. Yes, Python. ma'am. Python Yes, में ma'am. ऐसा होता है क्या? आई रियली Input function. अच्छा, ओके, ठीक है. So maybe ये Python से, because Python is older than the C language, तो maybe वही यूज किया होगा Python. आप लोग Python पढ़ रहे हो क्या अभी? Ma'am, I had experience in No, class ma'am. 11 and class 12. अच्छा, ओके. Python तो सेमेस्टर 3 में आता है. मतलब Python कैसे आ गया आप लोगों को? ठीक है. So what I was explaining, the input command दोगे तो input command से क्या होगा? It will जो console window पे जब आप जाओगे तो एक cursor blink होगा. Cursor blink हो रहा है मतलब it is waiting for you to enter the value. ठीक है. So x1 और x2 lower limit and upper limit ने डिफाइन किया. नेक्स्ट ये लाइन क्यों डिफाइन किया है? नाउ ये लाइन ये डिफाइन कर रहा है इनपुट एंटर नंबर ऑफ आइटरेशंस. तो एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, उसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे. कितने आइटरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं? 7. तो एक 7. कोई तो होना चाहिए ना विच विल कीप द काउंट ऑफ की कितने आइटरेशंस करने हैं. तो एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है k, जो क्या करेगा उसमें हम 7 एंटर कर देंगे. अगर इट इज आस्किंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर्स, तो आप इनपुट कमांड दोगे तो कंसोल विंडो पे आपको वैल्यू एंटर करना पड़ेगा 7. सो ये 3 लाइन था जिसमें हमने सिर्फ इंटरवल और नंबर कितने आइटरेशंस परफॉर्म करने वो कमांड दिया है. नेक्स्ट अभी क्या बचा क्वेश्चन में डिफाइन करने को? इक्वेशन को डिफाइन करना पड़ेगा. दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ना. हम ऐसे लिखते हैं ना f of x is equals to x cube minus 20. दिस वे वी राइट ना फंक्शन. तो इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा मशीन में. अभी सॉफ्टवेयर में, साइलैब सॉफ्टवेयर में, तो कैसे डिफाइन करोगे? सो देयर इज अ की वर्ड इन द साइलैब दैट इज डेफ. डेफ मतलब डिफाइन फंक्शन. इसका सिंटेक्स क्या होता है? यू हैव टू राइट डेफ ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स. कोई भी लेटर को आप कैप्स में नहीं लिखोगे. कैप्स में लिखोगे तो आपको एरर आएगा. तो और जो भी इनबिल्ट फंक्शंस है दे ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स. तो DEFF डिफाइन फंक्शन. सो इसके अंदर सिंटेक्स 2 आर्गुमेंट पास होते हैं. बोथ आर रिटन इन डबल कोट्स सेपरेटेड बाय कॉमास. ठीक है. फर्स्ट डबल कोट्स के अंदर लिखोगे y इक्वल्स टू f of x और दूसरे में लिखोगे कि आपका इक्वेशन, आपका फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस 20. तो इधर आप लिख रहे हो y इक्वल्स टू f of x और फिर आप इधर बता रहे हो कि f of x आपका है क्या, दैट इज x क्यूब माइनस 20. तो जब भी आपको अगर f of 2 कैलकुलेट करना होगा तो वो बिकॉज ऑफ दिस लाइन तो क्या करेगा? x की जगह पे क्या रखेगा? 2. वो इधर आएगा
अब उसको पता चल जाएगा ना एफ ऑफ एक्स क्या एक्स क्यू माइनस 20, बट एक्स का वैल्यू क्या लेना है, उसको 2 लेना है, तो वो 2 क्यू माइनस 20 इज इक्वल टू जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेगा। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी कि ये लाइन क्या करने वाला है, कैसे आपका एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 कैसे निकलने वाला है, समझा? बिकॉज ऑफ दिस लाइन हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा है। जब आप ये आर्गुमेंट दोगे ना एफ ऑफ 4, तो वो ढूंढेगा कि ये एफ डिफाइंड किधर है, तो आपने ऑलरेडी इसको इधर डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ 4, जिसमें x का वैल्यू आपने क्या डाला है 4, तो जहां जहां पे भी x रहेगा देयर इट विल पुट 4, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। सो आई होप डेफ वाला लाइन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, शैल आई प्रोसीड? Yes, ma'am. ठीक है, तो डेफ वाली लाइन होगी नेक्स्ट। तो हमने इंटरवल डिफाइन कर लिया, नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने करने वो भी डिफाइन हो गया, फंक्शन भी डिफाइन हो गया। नाउ नेक्स्ट, अभी ये जो आपने इंटरवल लिया है, जो भी आपने वैल्यू एंटर किया है, हम पहले क्या चेक करते थे थियरी लेक्चर में, हम पहले चेक करते थे कि क्या उस इंटरवल में जो हमने एंटर किया है उस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। यस और नो? रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. तो कैसे चेक करोगे? तो इधर देखो ये if f of x1 into f of x2 is greater than 0, मतलब क्या हो गया, दोनों का साइन ऑपोजिट है कि दोनों का साइन सेम है? अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इट इज लाइक सेम है, तो क्या रूट एग्जिस्ट होगा? नो मैम, नहीं ना। सो इफ f of x1 into f of x2 is greater than 0, then display wrong limits, मतलब you have entered the wrong limits. if जो लूप होता है वो काम कैसे करता है समझता है ना? if अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन इट विल एंटर इनटू दिस पार्ट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इट विल एंटर इनटू द एल्स पार्ट। समझ में आया? ओके, सो अगर ऐसा है कि अगर दोनों का साइन सेम हो गया, Yes, तो देन आपको डिस्प्ले करेगा रॉन्ग लिमिट, उधर ही वो टर्मिनेट होगा, आगे वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब दोनों का साइन क्या ऑपोजिट है, मतलब क्या, इट विल एंटर इनटू द एल्स पार्ट, तो एल्स पार्ट में एंटर होगा। अभी इधर आपका आइटरेशंस परफॉर्म हो रहा है, देखो कैसे। तो अभी हम फर्स्ट आइटरेशन करने जा रहे हैं ना, तो ये तो हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि दिस इज अ फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, और ये कब तक जाएगा? जे का ये एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जे, जिसने असाइन कर दिया वैल्यू 1, 7 आइटरेशन तक मैम, 7 आइटरेशन तक जाएगा। तो देखो अभी जे इक्वल टू 1 लिखा, फर्स्ट आइटरेशन कर रहे, तो ये कंडीशन भी तो चेक करना होना चाहिए ना, कोई होना चाहिए कि भाई जे का वैल्यू क्या 7 है या 7 से कम है या फिर 7 से ज्यादा है। सो इसलिए व्हाइल j इज लेस देन इक्वल टू k, जब तक j का वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल टू k है, मतलब जब तक j का वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू 7 है, तब तक वो क्या करेगा, आइटरेशन परफॉर्म करेगा। द मोमेंट j का वैल्यू क्या हो जाता है 8, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यस करेक्ट। तो हमने एक j वेरिएबल डिफाइन किया व्हिच विल बी योर आइटरेशन नंबर। ठीक है, so this is iteration number, then while j is less than equals to k, फिर हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते थे ना, a b xm f of a f of b f of xm। ठीक है, ये हम टेबल बनाते थे, तो वही हम काम कर रहे थे। a और b हमारे पास है, xm कैलकुलेट करो, xm का फॉर्मूला क्या होता है, a plus b by 2। now students, most of you what you do while you type, what you do, you write this way, a plus b by 2। बताओ ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? मैम ये वाला करेक्ट है, which one? x3 वाला मैम। यस, बिकॉज जब भी आप ऐसे लिखते हो ना अपने ब्रैकेट में, तो इससे मशीन क्या समझता है कि आप ये लिख रहे हो a plus b by 2। क्या हमारा फॉर्मूला ये है? इज दिस अ फॉर्मूला? No, ma'am. Actually, No, it should be हमारा bod mass. हाँ एग्जैक्टली, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा, फिर वो प्लस फिर ऐड करेगा। बट ये हमारा फॉर्मूला नहीं, हमारा फॉर्मूला क्या, a plus b दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करें, दिस इज अ फॉर्मूला। तो इसलिए आपको ब्रैकेट डालना जरूरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आपका फॉर्मूला कुछ और ही बन जाता है फिर। ठीक है, सो a plus b को आप ब्रैकेट में डालोगे, देन यू विल डिवाइड इट बाय 2। नेक्स्ट, ये हो गया। अभी हर एक वैल्यू को अभी कैलकुलेट तो कर लोगे आपने, चलिए मशीन तो कैलकुलेट भी कर लिया, आपने ये लाइन लिखा है तो ये कैलकुलेट भी कर लेगा, बट अब वो वैल्यू क्या है वो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना, डिस्प्ले होना चाहिए कि वो वैल्यू क्या है। तो इसलिए नेक्स्ट लाइन में कमांड दे रहे प्रिंट एफ कमांड, जो आपको सी लैंग्वेज में पढ़ाया है वही इधर भी वही मतलब है, कुछ और मतलब नहीं है। सो आपको किस किस का वैल्यू डिस्प्ले करना है, ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, बी का, एक्सएम का, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्सएम, एफ ऑफ सबका वैल्यू डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने कितनी बार मॉडेफ लिखा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मॉडेफ आई हैव रिटन।
तो मतलब मुझे बिकॉज 6 वैल्यूज मुझे डिस्प्ले करना है, और कौन से ऑर्डर में आपको डिस्प्ले करना है वो सीक्वेंस आप इधर डिफाइन करते हो। ऐसे ही करते हो ना सी लैंग्वेज में, यस मैम। ठीक है। तो ये जो पहला मॉडिफ लिखा है वो किसके लिए है, वो x1 के लिए, मतलब a के लिए। x1 के लिए, दूसरा मॉडिफ है वो किसके लिए, x2 के लिए। तो x2। दिस इज हाउ मशीन अंडरस्टैंड कि जितनी बार आपने मॉडिफ लिखा है उतना ही बार अपना, अगर आपने सपोज 6 लिखा है, 6 मॉडिफ लिखा है और इधर से 5 ही वैल्यू सीक्वेंस में लिखे, तो क्या आएगा, एरर आएगा कि नहीं आएगा, एरर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा एरर, बिकॉज आपने 6 टाइम्स मॉडिफ लिखा और आप डिस्प्ले से 5 वैल्यू करना चाहते हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अगर जितना वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो उतना टाइम्स आप मॉडिफ इधर लिखो। इधर हमने एक स्लैशन लिखा है, स्लैशन का मतलब क्या होता है मैम? स्पेस, न्यू लाइन, न्यू लाइन पे प्रिंट हो, न्यू लाइन मैम। न्यू लाइन, राइट। स्लैशन मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। अगर मैं वो न्यू लाइन ना लिखो तो मुझे सारे जो वैल्यूज मिलेंगे हर एक इटरेशन को क्या होंगे, एक ही लाइन में आएंगे। समझ में आया, एक line ही में लाइन सब में मिल जाएगा। आएंगे। सो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पहला वैल्यू है वो किसका है, मतलब ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, नॉट। ठीक है, तो वो स्लैशन लिखना जरूरी है टू गेट एवरी न्यू इटरेशन का आंसर ऑन न्यू लाइन। ठीक है, तो ये मतलब ये कैलकुलेट करके आपको सारे वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। नाउ जब जब सेकंड इटरेशन में जाएगा, तो सेकंड इटरेशन में जाने के पहले आपको तो ये बताना पड़ेगा मशीन को कि जब आप सेकंड इटरेशन में जाओ तो ए और बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये देखो नेक्स्ट लाइन, सो इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब किसका वैल्यू चेंज होगा, किसका वैल्यू सेम रहेगा। इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ x1 into एफ ऑफ x3 इज लेस देन 0, तो किसका वैल्यू चेंज होगा, एफ ऑफ x2 ना। हाँ एफ ऑफ x2 का देखो जब हम सेकंड इटरेशन में जाते हैं तो इधर वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी गेट्स चेंज, राइट। तो किसका वैल्यू चेंज होगा, कौन डिसाइड करता है, xm, एक्सएम डिसाइड करता है। f of xm मैम। एफ ऑफ एन एफ ऑफ एक्सएम का साइन चेक करने का, एफ ऑफ एन किसी हाँ, एक का साइन अपोजिट साइन में अगर ये दोनों का साइन ऑपोजिट है मतलब क्या होगा, बी का वैल्यू चेंज होगा। अगर दोनों का साइन सेम होगा तो ए का वैल्यू चेंज एक ही होगा। वैल्यू चेंज होगी। तो इधर मैं एफ ऑफ x1 into एफ ऑफ x3 इज लेस देन 0 लिख लूं, मतलब दोनों का साइन क्या ऑपोजिट है, तो मतलब कौन सा वैल्यू Opposite चेंज है। होगा, बी का वैल्यू चेंज होगा। बी मतलब x2 इधर लिखा, बी का वैल्यू किससे चेंज होगा, xm से, और xm के लिए क्या यूज किया मैंने, x3 यूज किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कोड और आई एम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू। बाप रे, इतना Ma'am, can I सन्नाटा होता, ask? समझ गया। हाँ बोलो 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 बेसिक। Ma'am, if I write only modif, then it will not display a garbage value. Which value it will not display? And not in case of printf, that ma'am you told us earlier that if we write that 5 values and 6 modif, then it will be an Yes. no garbage value. It will show you garbage value. I mean, in C it shows garbage value, but in this one Okay. it will not display. Okay, it will not display. Okay, we'll see. No, हम लोग ये जानबूझ के एक मिस्टेक करेंगे, and we'll see no कि what error we are getting. ठीक है, Basil? Okay, ma'am. We'll have to see whether it will be a garbage value or not. Yeah. Then, okay, it display you the garbage value or it shows you some different value. What it is, like how it is in C? Ma'am, it displays garbage value if I don't include a variable. Okay. Okay, we'll see what happens in Scilab. Okay. Did you understand this line which I was explaining before you go to the second step? The कैसे आप मशीन को समझाओगे कि किसका वैल्यू चेंज होगा? So if yes ma'am, if f of x1 into f of x3 is less than 0, that means their signs are opposite. So b value of b will get changed. b के लिए मैंने क्या यूज किया, x2, किससे चेंज होता है, xm से। और अगर ऐसा नहीं है तो किसका वैल्यू चेंज होता है, a का वैल्यू चेंज होता है। ये एंड हो गया, तो ये इफ का एंड इधर होता है। देन आप j का वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज करोगे बाय 1, बिकॉज आप सेकंड इटरेशन कर रहे हो, तो आपको j का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1। तो ये अगेन इट विल गो ओवर हियर, अगेन इट विल चेक दिस कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो अगेन ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, एंड इट विल गो ऑन डूइंग दिस टिल j का वैल्यू क्या हो जाता है 7, 8 जैसे होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एंड हो गया हमारे इस व्हाइल लूप का।
देन डिस्प्ले करेगा, फाइनल वैल्यू किसमें स्टोर होगा, x3 में, वो डिस्प्ले करो। ये लास्ट वाला एंड किसके लिए, if के लिए। तो जो भी आप लूप स्टार्ट करो, मेक श्योर कि आप उसका एंडिंग लाइन एंड कर रहे हो। अब कर्ली ब्रैकेट डालते हो ना सी में, इधर हम एंड लिखते हैं। क्या आपको ये कोडिंग समझा? यस मैम। कौन सी लाइन नहीं समझी? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको कोई लाइन नहीं समझी तो आई कैन रिपीट इट अगेन, आप बोल सकते हो। Hello, ma'am. हाँ बोलो। Can you revise once, ma'am? Yeah, sure. Okay, so let us revise it again. So I was told to write a Scilab code to find the real root of the equation in Scilab. Okay, I have to write down the code. So what all things I need to do for bisection method? What all things I need to define in the code? I need to define the interval. So interval, and that too I want to take the value from the users. So if I want to take the value from the users, you have to give command input. So this is what I've written, input command. Okay, and I am storing in a variable x1 and x2, which is my intervals a and b. ठीक है? And what does this a and b stands for? वो भी मैंने इसको double quotes के अंदर define किया, enter lower limit and enter upper limit. So this was about interval. Next variable is k, which will keep the count of कि कितने iterations हमें perform करने हैं. And again I'm taking the value from the user, so इसलिए command क्या दिया है, input. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप इधर भी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो 1 4 और ऐसा ऐसा, बट जस्ट टू टेल यू कि कैसे आप वैल्यू ले सकते हैं यूजर से, सो आई एम राइटिंग इनपुट कमांड. इट्स टोटली ऑन यू कि हाउ यू वांट टू डिफाइन योर कोड. के क्या हो गया, इनपुट नंबर ऑफ आइटरेशंस. देन अब क्या बचा, इक्वेशन डिफाइन करना पड़ेगा. इक्वेशन के लिए क्या कमांड यूज करने का, डेफ. अगेन दो आर्गुमेंट पास होते हैं, दो बोथ आर इन डबल कोट सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट हम लिखते हैं y इक्वल्स टू f ऑफ x, दूसरे लाइन में हम लिखते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, वो फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, x क्यूब माइनस 20. देन ये जो लिमिट आपने एंटर किया है, एंटर लोअर लिमिट एंड एंटर अपर लिमिट, ये जो इंटरवल आपने एंटर किया, उस इंटरवल में रूट है भी या नहीं, पहले वो चेक करना पड़ेगा. वो आपको मशीन को बताना पड़ेगा ना. तो कैसे बताओगे, इफ f of x1 into f of x2 is greater than 0, तो that means कि दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन क्या है, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया. बिकॉज दोनों का साइन नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, मतलब दोनों केस में क्या होगा, 0 का, मतलब दोनों का साइन क्या है, सेम है. अगर सेम है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन इट विल डिस्प्ले यू द रॉन्ग लिमिट्स. ये लाइन समझा? Yes, ma'am. देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब दोनों का साइन क्या आया, ऑपोजिट निकला, तो इट विल गो टू द एल्स पार्ट. पर एल्स पार्ट में हमारा क्या होगा, आइटरेशंस होगा. सो हम फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करें तो इसलिए एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको असाइन भी कर दिया विद वैल्यू 1. देन अभी कितने आइटरेशंस करने हैं वो भी तो काउंट रखना पड़ेगा, तो इसलिए हम डिफाइनिंग वन लूप अगेन वाइल. वाइल जब तक j का वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू k, तब तक वो आइटरेशन करेगा. ठीक है, जैसे ही j का वैल्यू k से ज्यादा हो जाता है, k में कितना स्टोर है, 7. जैसे j का वैल्यू k से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला कि सिर्फ 7 आइटरेशन ही करनी. तो वाइल मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, वो एंटर होगा, वो एक्सएम कैलकुलेट करेगा विच इज a प्लस b बाई 2. हर एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या लिखने का, प्रिंटफ, फिर 6 बार मॉडिफ लिखा है, स्लैश एन लिखा है, बिकॉज हर एक आइटरेशन का आंसर न्यू लाइन पे आना चाहिए. 6 बार मॉडिफ लिखा, और कौन से सीक्वेंस में आपका वैल्यू डिस्प्ले होगा वो भी आप बताओ, a b xm f of a f of b f of x. देन जब हम सेकंड आइटरेशन में जाओगे तो इधर वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b गेट्स चेंज, तो वो भी बताना पड़ेगा कि कैसे वैल्यू चेंज होता है. सो इफ f of a and f of xm दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, मतलब दोनों का साइन क्या हो गया, ऑपोजिट आ गया. तो ऑपोजिट आ गया तो किसका वैल्यू चेंज होता है, b का वैल्यू किससे चेंज होता है, xm से. अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो किसका वैल्यू चेंज होता है, a का वैल्यू चेंज होता है. सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर. एंड क्योंकि ये इफ बॉडी स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करोगे, ये व्हाइल लूप का एंड हो गया, एंड देन ये लास्ट इफ का एंड हो गया. अंडरस्टूड? यस मैम. सो अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे. So this is my control C. I'll just share my screen.
हेलो हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो मतलब अभी तक जो भी मैं बोल रही थी वो सुनाई नहीं दिया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो कब बोलोगे तुम लोग कि नहीं सुनाई दिया? हमें क्या मैम, मालूम आप मैम, आप बोल। ओके, सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, तो इधर मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोल रही थी कि इधर मेन्यू बार है, मेन्यू बार में ये दिख रहा है, 3 प्ले बटन्स दिख रहे हैं, 1 2 3। और अगर नहीं दिख रहे होगा तो थोड़ा मोबाइल का स्क्रीन जूम इन करो तो आपको ये दिखेगा 3 ऊपर। तो इधर 3 प्ले बटन दिखते हैं, 1 2 3। तो ये सेंटर वाले पे क्लिक करने का, एक ही बार क्लिक करने का, देन गो ऑन कंसोल विंडो, बिकॉज कंसोल पे यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है। सो इधर दिख रहा है एंटर लोअर लिमिट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन जो कोड का था हमारा फर्स्ट लाइन, मतलब सीएलसी कमांड, मतलब ये तो सिर्फ क्लियर करेगा कंसोल स्क्रीन। तो ये जो है ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है और आपको पूछ रहा है एंटर लोअर लिमिट। तो एक कर्सर भी ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर्सर ब्लिंक होते हुए दिख रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। थोड़ा जूम करो, अगर नहीं दिख रहा है ना, नहीं रीडेबल हो रहा तो मोबाइल का जो स्क्रीन है थोड़ा जूम करो। ओके, सो एंटर लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम बहुत से स्टूडेंट्स को बताने के बाद भी दे आस्क कि मैम क्या एंटर करना है। तो जरा एक बार मैं सुन लो कि कैसे एंटर करते हैं। लो, ये जो इंटरवल दिया ना 1,4, वही आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। सो एंटर लोअर लिमिट, तो क्या एंटर करोगे? 1 एंटर करोगे, 1 एंटर करो एंड प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करोगे तो सेकंड लाइन में आपको दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है, दैट इज एंटर अपर लिमिट। क्या एंटर करोगे अपर लिमिट? 4 मैम। क्यों 4 लोगे? अपने मन से ले रहे हो 4? 2. अपने मन से ले रहे हो 4? एक मिनट, बेसिल व्हाट आर यू, ओके, व्हाई आर यू सेइंग 2 बेसिल? कैन यू टेल मी व्हाई आर यू सेइंग Actually, 2? we can take the nearest number. Okay. Is he right? Students, what do you think? Basil, whatever he's saying, he's right. मैम हम लोग को लिमिट दिया गया है 1 और 4। मैम Already गिवन है। Basil, just now I said key students asked me Okay. even after telling them that ki Actually, from it's a where you will question. get to know. From No, where it you will is get given a to know. question, Ki, ma'am. हाँ. So it is given in the question that interval is 1,4. So that value only you are going to enter. So at lower limit you are going to enter as 1 and the upper limit you will enter as 4. 4. ओके, तो यू विल प्रेस एंटर। एंटर के बाद आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन में आपको पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ आइटरेशंस। क्या एंटर करोगे? 5 6 7 8 9 10, क्या एंटर 7 करोगे? 7. Given a question. 7, it is given in the question that you have to perform 7 iterations, so 7 enter करना। Can you see? आपको आंसर मिल चुका है। तो ये देखो, जो हमारा टेबल ऐसी फॉर्म होता था ना, 7 iterations हो चुके हैं, देख काउंट कर सकते हैं अब, 4 5 6 7 iterations किए पूरे उसने, ठीक है। और फिर फाइनल आंसर कौन सा कॉलम देता है? x3 का कॉलम देता है। x3 का कॉलम आई थिंक मैंने ये रखा था, x3 का कॉलम ये रखा था, थर्ड वाला, थर्ड कॉलम जो है उसका लास्ट वैल्यू क्या होगा? आपका रूट होगा। ये एक मिनट, ये कौन सा वाला डिस्प्ले कर रहा है? हाँ, यही वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, राइट। यही वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है ना, 2.710938, 2.7109। और उसका प्रीवियस वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आई नीड टू सी द कोड। नो, चलता नहीं है, मतलब नीड टू सी ना कि किधर प्रॉब्लम हो रहा है कोड में। हमने कोई गलत वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर ये बाहर आ रहा है तो एक्सएम का वैल्यू बाहर तो लास्ट वैल्यू के साथ आएगा। लास्ट वैल्यू है एक्सएम, ठीक है। तो वो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इधर 6 लिखा हो, इधर मैं एक आर्गुमेंट ना लिखूं तो क्या होगा? वैसे जो सिया तुम्हारा जो डाउट था, मैंने इधर 6 टाइम्स मॉड एफ लिखा है और इधर 5 ही वैल्यू डिस्प्ले की है, ठीक है। तो देखते क्या प्रॉब्लम होता है। सो एंटर लोअर लिमिट इज 1, बिकॉज फर्स्ट लाइन में एरर नहीं है। एरर जो है वो लास्ट बाद की वाली लाइन में, तो जो स्टार्टिंग लाइन में वो अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे। तो एंटर लोअर लिमिट 1 हो गया, एंटर अपर लिमिट 4 हो गया, नंबर ऑफ इटरेशन 7 हो गया। अभी दिख रहा है क्या एरर दिखा रहा है? और आपको दिखा भी रहा है कि किधर एरर है। एम प्रिंट एफ, wrong It's number of different, ma'am. input arguments, data doesn't fit with format. It's different, ma'am, from C. Yes. So that means I have to write one more time, that is f of xm was remaining.
सो अगर 6 टाइम्स अगर आपने मॉडिफाई लिखा तो 6 वैल्यूज आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे. सो 1 4 7 एंड हियर इज योर नंबर ऑफ इटरेशंस. ठीक है. So this was about bisection method. The same happens in method of first position. Now कौन सा step change हो जाएगा method of first position के लिए? method of first position में क्या होता था? Like किधर changes करते थे हम? Method of first position. xm is equal to a into f of b. That equation of Exactly xm. right. Everything will remain same. The formula से formula change होगा. तब देख सकते हो इधर interval, upper lower limit, upper limit, number of iterations, function, and then if condition that आपको बताना पड़ेगा कि interval में root exist कर रहा है कि नहीं. Then everything is same. सब same है. सिर्फ changes किधर हो रहा है? ये x3 का जो formula है. Formula भी क्या हो जाएगा? a into f of b minus b into f of a upon f of b minus f of a. तो सिर्फ इधर ही चेंज होगा. नाउ अब सारा ही लाइन क्या है इसका सेम है, सारा कोड. तो क्या आपको पॉज पोजीशन और बाइसेक्शन मेथड दोनों ही समझ में आ गया है? कोणाला काहीतरी डाउट आहे? कोई भी लाइन में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो स्टूडेंट्स. Shall I assume that everything is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Now मैं एक कोड दिखा रही हूँ. Just I'm giving you all like to think once to explain me this Newton-Raphson method का code. Just look this, just go through this. Giving you 2 minutes. If any one of you can explain me Newton-Raphson method, then it would be great. So just formula याद है क्या Newton-Raphson method का formula क्या था? Newton-Raphson method का formula xn plus 1 is equals to xn minus f of xn upon f dash of xn. Upon f dash of xn. And उसके लिए आपको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए रहता था x नॉट. जरा एक बार ये गो थ्रू कर लो एंड जस्ट टेल मी कि क्या आपको ये कोड समझा है, और जिसको भी समझा है दे कैन गिव अ ट्राई टू एक्सप्लेन अदर्स और मी. Okay, so is there anyone who can explain me this code? Okay, Bipin बोलो, give a try. मैम पहले x नॉट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग. x नॉट की वैल्यू पहले हम लोग 0 आएगी, फिर k इक्वल टू इनपुट लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ आइटरेशन कितना करना है हम लोग को वो हुआ. फिर डिफरेंशिएशन मतलब f of x निकालेंगे मैम. f of x हम लोग को दिया गया है f of x इक्वल टू y, मतलब y इक्वल टू x रेज टू 3 माइनस 4 into x माइनस 9. अच्छा, इधर अब जो उसका DFF लिखा है उसको वो डिफरेंशिएशन है. जो DFF लिखा है वो डिफरेंशिएशन है. नो मैम, Then f of x है मैम, उसको एक कंडीशन मतलब देने के लिए लिखा गया है. Ma'am, it's actually a Okay. polynomial. हाँ, right. My function which is there in a question. यस मैम. Then फिर मैम हम लोग दूसरे में DEFF में f dash of x निकालेंगे. f dash of x मतलब y उसकी वैल्यू निकालेंगे. तो हम लोग को दिया x रेज टू 3 माइनस 4x माइनस 9, उसका f dash of x निकालेंगे मैम. तो उसका f dash of x की वैल्यू 3 into 3x रेज टू 2
मतलब 3 इंटू एक्स रेज टू 2 मैम, -4 आया। अब j इक्वल टू 1 लिए, वाइल लूप में गए मैम। अब हम लोग को नंबर ऑफ आइट्रेशन से करना है, कितना आइट्रेशन दिया हम लोग को उसके हिसाब से मैम। फिर x1 लिए Okay. हम लोग को फॉर्मूले में डालेंगे, x1 इक्वल टू x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन डेरिवेटिव f डैश ऑफ x नॉट मैम। Good फिर try. इसके बाद मैम प्रिंट एफ लिए हम लोग ने। प्रिंट एफ हम लोग जो प्रिंट करेगा वैल्यू मॉड एफ लिए, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू है, स्लैश एन डाले हम लोग को न्यू लाइन में करने के लिए, और एक्स नॉट पहले हम लोग निकालेंगे स्टार्टिंग में, और एफ ऑफ एक्स नॉट लिए, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट और x1। फिर जे हम लोग, फिर उसके बाद उसको ऐसे लूप हम लोग बढ़ाते रहेंगे। जैसे हम लोग का वाइल लूप खत्म होता है, मतलब जब आइट्रेशन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग का वाइल लूप खत्म हो जाएगा मैम, तो इंड होगा। फिर डिस्प्ले हम लोग को आएगा अप्रोक्सीमेट रूट इन न्यूमेरिकल मेथड इज, ये आ जाएगा मैम ऐसा आंसर। Okay, very well tried, Vipin. So हमारा जो Newton-Raphson method था, again it is useful to find out the root of the equation. What we used to do, हमारे पास f of x होता था, which was x cube minus 4x minus 9 in this case, and then हमें f dash of x भी चाहिए रहता था, because formula में हमें derivative भी चाहिए। So हो जाएगा 3x square minus 4. So this is a derivative, ठीक है? So code में क्या दिया? And we need initial value also, which we denote by x naught. तो इधर हमने लिखा x0. And again, I want to take the value from the user, इसलिए input. And what is this x naught? It is the initial guess or initial value, you can say. Then फिर हम डिफाइन कर रहे हैं कि कितना इटरेशन परफॉर्म करे, दैट इज के एंटर नंबर ऑफ इटरेशन। देन हम 2 बार डेफ लिख रहे हैं, बिकॉज 2 बार डेफ क्यों? एक बार फंक्शन के लिए और एक बार डेरिवेटिव के लिए, तो दोनों को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो फंक्शन के लिए हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, डेरिवेटिव के लिए डी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं। गलती से भी एफ डैश ऑफ एक्स मत डालना, बिकॉज उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? सो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही लिखोगे, और जो भी आपका इक्वेशन रहेगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स का, वो लिख दोगे। देन यू आर परफॉर्मिंग द फर्स्ट इटरेशन, then again while loop दे रहे हो, so that कि it will keep the count of कि कितने iterations हो रहे हैं। so j जब तक less than equals to k है, तब तक वो आएगा बॉडी के अंदर एंटर होगा और फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा। तो इधर x1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिकॉज अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालना तो ये प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो वही वैल्यू हमने क्या किया, इधर ये फॉर्मूला लिखा है, x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। जो भी वैल्यू कैलकुलेट हर एक वैल्यू को डिस्प्ले करो, तो कितने वाले लिखा है? 1 2 3 4 टाइम्स लिखा है, मतलब वो एक्स नॉट के लिए, फिर एफ ऑफ एक्स नॉट, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट एंड x1। फिर जब आप नेक्स्ट आइटरेशन में जाओगे, तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाता है? x2 हो जाता है, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1। तो ये क्या कर रहा है? तो ये x नॉट का, ये जो नया x1 का वैल्यू मिला है ना, उस x1 को भी वो स्टोर कर देगा किसमें? x नॉट में। अब ये दिख रहा है, ये x1 का वैल्यू जो मिला आपको अभी, वो स्टोर कर दिया x नॉट में। तो जब आप इधर आओगे ना, वापस से ये x1 कैलकुलेट करोगे, तो अभी x नॉट का वैल्यू ये नहीं रहेगा जो आपने इधर लिया है। अभी ये जो आपने जो अभी फर्स्ट आइटरेशन में जो x1 का वैल्यू कैलकुलेट किया, वो अभी x नॉट में स्टोर कर दोगे। तो ये यही है, बिकॉज आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? जब सेकंड टाइम जो x1 कैलकुलेट करोगे, तो वो यही रहेगा। तो उसने सिर्फ इसी का ही ऐसे ही रखा हुआ है, बस x1 का जो नया वैल्यू मिलेगा उसको भी आप स्टोर कर दोगे x नॉट में। ये तब तक होता रहेगा जब तक आप 7 इटरेशंस ना कर लो, एंड देन फिर एंड में डिस्प्ले कर दो, बिकॉज फाइनल आंसर विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल x1, वो आपका आंसर हो जाएगा। सो द सेकंड मेथड है, इट इज वेरी इजी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बाय ऑन योर ओन, बिकॉज फॉर्मूला ही है, इसकी तरह ही रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला में क्या होगा? चेंजेस होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे।